एक बेटा शहर में गया जॉब ढूंढने के लिए। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसे बुलाया गया। उसे कहा गया कि मैनेजर की पोस्ट है लेकिन बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट है, समझ लो, उसके बाद यस करना। उसके इंटरव्यू में कहा गया खड़े रहकर कितनी देर काम कर सकते हो। उसने कहा 2-3 घंटे। तो बोली नौकरी नहीं मिलेगी। 12 घंटे खड़े रहकर काम करना। 12 घंटे में तो मैं गिर पड़ूंगा, खड़े कैसे रहूंगा। नहीं, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा थोड़ा ले लेना, 5 मिनट 4 मिनट, थोड़ी देर बैठ जाया करो, फिर उठ के काम किया करो। ठीक है। कभी कभी फुल नाइट भी अटेंशन में रहना पड़ेगा, रात में भी। बोले हाँ, डिपार्टमेंट ऐसा है कि मेडिसिन का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंस का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। रात को 12 बजे भी तुम्हें उठाया जा सकता है। तो एक बात बताओ, तुमको भोजन बनाना आता है नहीं आता? बोले आता है। मिलेगी नौकरी। छुट्टी कब मिलेगी? कभी नहीं, साल भर काम करना है। त्योहार पर बोले लोड ज्यादा होगा, वर्कलोड ज्यादा होगा, दीपावली पर, होली पर काम ज्यादा होगा। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, छुट्टी वाले दिन काम और ज्यादा होगा, संडे को और काम ज्यादा होगा, 30 त्योहार पर और काम ज्यादा होगा। बोले ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये तो बता दो सैलरी क्या होगी। बोले कुछ भी नहीं, तनख्वाह कुछ नहीं। बोले हाँ। ये सब काम मैं फ्री में करूंगा? बोले हाँ। तो बोले कौन बेवकूफ होगा? इतना बेवकूफ तो यहां भी कोई नहीं बैठा होगा कि रात दिन 24 घंटे काम करे, रात को भी अटेंशन में रहे, दवाई खिलाए, फाइनेंस की व्यवस्था करे, सब कुछ देखे, एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी सप्ताह में। और जो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें तुमको काम डबल करना, तनख्वाह बिल्कुल नहीं। उसने कहा ऐसा कौन बेवकूफ है जो तुम्हारी कंपनी में काम करेगा? उसने कहा है, तुझे करना है तो कर, नहीं तो बाहर हो जा। बोले कोई नहीं करेगा। अरे बोले सैकड़ों कर रहे हैं, हजारों कर रहे हैं मेरी कंपनी में काम, एक पैसा नहीं मिलता है उन्हें। भोजन मिल जाता है खाने को, बाकी कुछ नहीं। बोले एक भी छुट्टी नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तनख्वाह 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं? बोले नहीं। तो बोले ऐसा कौन पागल होगा जो तुम्हारी फैक्ट्री में जॉब कर? बोले हजारों कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं हिंदुस्तान में। तो उसने कहा ऐसा कैसे कोई कर सकता है? बोले कर सकता है। बोले कौन? तो बोले हजारों लोग यह काम करते हैं, 1 रुपए भी तनख्वाह नहीं मिलती, आराम बिल्कुल नहीं मिलता। वो यदि कोई फ्री में काम करता है तो वो हमारी माँ होती है जो 1 पैसा भी हमसे लेती नहीं है। ध्यान रखना, माँ को कितनी तनख्वाह देते हैं? पैसा देते हैं, लेकिन वर्क पूरा। छुट्टी वाले दिन, आज संडे है ना, पति भी घर में रहेगा, बच्चे भी घर में रहेंगे, डबल लोड। छुट्टी के दिन बच्चे और पति तो आराम करते हैं, लेकिन मां का काम डबल हो जाया करता है। ध्यान रखना, मानने वाला सोचना है। उसके हिस्से में कोई छुट्टी नहीं होती है, वो रात दिन काम करती है, पिसती है। बेटे का काम नहीं करे तो बेटा गुस्सा होता है, पति का काम ना करे तो पति चिल्लाता है, ससुर का काम ना करे ससुर मुंह बनाते हैं, वो सास का काम ना करे तो सास दुत्कारती है उसे। ध्यान रखना, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही। कब आराम मिलता है इनको? रोज बड़े मजे ले रहे थे ना, आज मैं इनके पक्ष में बोलूंगा। रोज बड़े खुश हो रहे थे,
ये घर उजाड़ती है, लड़ती है, झगड़ती है, जरा उसकी जिंदगी जी कर देखो, एक नारी की जिंदगी जी करके देखिए। मैं तो कहता हूं कि नारी का जीवन किसी संत की तपस्या से कम नहीं होता है। ध्यान रखना, दोहरी जिंदगी जीती है, एक पति की और एक पिता की। डबल जीवन जीना पड़ता है उसको। लड़के तो अपने माँ बाप को घर में रहकर भी खुश नहीं रख पाते हैं, लड़की ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखा करे। लड़की से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। बेटियों से बड़ा कौन होगा, माँ से बड़ा कौन होगा, बहन से बड़ा कौन होगा, कोई नहीं हो सकता दुनिया में, ध्यान रखना। मान्यवर, बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मां से बड़ा ना कोई भरपेट भोजन बच्चों को कराए खिलाएगी। भोजन ना बचे, चेहरे पर सिकन नहीं लाती, कोई बात नहीं बेटा तू भोजन कर ले। मां केवल मां होती है। हमसे किसी ने पूछा कि जन्नत कहां है, हमने कहा मेरी मां जहां है जन्नत वहां है। मां से बड़ा स्वर्ग, मां से बड़ी जन्नत दुनिया में कोई नहीं होते। मुश्किलें तमाम आएंगी, जिंदगी है ये, मुश्किलें तमाम आएंगी, मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी, ध्यान रखना। लोग मेरे से आशीर्वाद मांगते, मैं उनसे पूछता हूं मां से आशीर्वाद लिया? यदि मां ने आशीर्वाद नहीं दिया तो संत का आशीर्वाद भी तुम्हें फलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा त्यागी हो, यदि मां बाप की आंखों में आंसू दिए हैं, संतों की दुआएं तुम्हारे जीवन को निहाल नहीं कर सकती, ध्यान रखना। पहले माँ बाप, लोग मेरे आके चरण छूते हैं, बच्चे चरण छूते हैं, मैं पूछता हूँ माँ के चरण छूते हो, पिता के छूते हो? नहीं छूते हैं। आज मणिलाल जी का परिवार, उनके घर की बेटी आई मेरे कमरे में, आते साथ मैंने देखा वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आई, डायरेक्ट आई गाड़ी में बैठकर, सबसे पहले आकर उसने अपनी बड़ी माँ के चरण छुए, बड़े पिता के चरण छुए। मैं चुपचाप देख रहा था, दादी के चरण छुए, पिता के चरण छुए, बस मैंने यही देखा। संस्कारित बेटी है, ध्यान रखना, जो आती साथ पहले परिवार के चरण छुआ करती है, ध्यान रखिए। मानने वाला, मंदिर में भगवान के पांव छूते हो, मुनियों के पांव छूते हो, माँ बाप के पांव नहीं छूते हो, ध्यान। व्यर्थ है तुम्हारी जिंदगी, लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ बाप को सम्मान देना सीखो अपने। आज लास्ट प्रवचन है मेरा, आपसे निवेदन है। वैदिक परंपरा कहती है कि विष्णु ने हमें, ब्रह्मा ने हमें बनाया है, विष्णु पालन करते हैं और महादेव सृष्टि का विनाश करते हैं। मुझे माफ करना, ना मैंने ब्रह्मा जी देखे हैं, ना विष्णु देखे हैं, ना मैंने महेश देखे हैं। तुमने भी नहीं देखे होंगे, देखे हैं क्या? नहीं, किसी ने नहीं देखे। ना हम ब्रह्मा को देख पाए, ना हम विष्णु को देख पाए, ना हम शिव को, महादेव को देख पाए। मैं नहीं कहता कि वो है या नहीं, इस पचड़े में मैं पढ़ता ही नहीं हूं। है तो अपने बाप का क्या जा रहा, और नहीं है तो अपना भगवान है, ठीक है, कोई बात नहीं, होंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं पुलक सागर इतना कहता हूं कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां ने मुझे 9 माह बनाया है, ये मैं जानता हूं, ध्यान रखना। ये हर व्यक्ति जानता है कि ब्रह्मा ने नहीं बनाया, लेकिन मां ने हमें बनाया है 9 महीने पेट में रख करके। इसलिए मैं इतना कहता हूं, मेरी ब्रह्मा तो मेरी मां हुआ करती है, ध्यान रखना। विष्णु हमारा पालन करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विष्णु, हमारे माँ बाप ही विष्णु हैं। और महेश सृष्टि का विनाश करें या ना करें, पर मेरी माँ ने मेरी बुराइयों का नाश किया है, वो ही ब्रह्मा है, वो ही विष्णु है, वो ही महेश हुआ करती है, ध्यान रखना।